पहले तो सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद, उनके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ये पहला अवसर मुंबई में है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मुंबई कोरा केंद्र बोरीवली में पहली बार ये होने जा रहा है चातुर्मास श्री शंकराचार्य जी का, जिससे बहुत संख्या में लोगों की भीड़, अनेकों प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं यहाँ पर, और इसका जो पुण्य लाभ है लोगों को लेना चाहिए। कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या क्या कार्यक्रम है, क्योंकि 2 महीने तक बताया जा रहा है कार्यक्रम चलेगा। गौ सेवा को लेकर के विशेष तरह से आयोजित किया जा रहा है, जरा उसके बारे में। जी, जैसे आपने सवाल किया, ये गौ माता के लिए हो रहा है, और गौ माता के लिए हम लोग 35 करोड़ आहुतियों का आयोजन हुआ है। 108 कुंड यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। उसके बाद हम लोग रुद्राभिषेक के लिए 108 शिवलिंग की भी तैयारी चल रही है, जिसमें सब लोग रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि 3000 साल पुराना जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा पूजित शिवलिंग है, वो विशेष रूप से यहाँ उसका दर्शन करने का लाभ मिलेगा लोगों को। और भी कई धर्मगुरु यहाँ पर पधारने वाले हैं, कौन कौन होंगे उसमें थोड़ी सी दर्शकों को हमारे जानकारी दीजिए, क्योंकि काफ़ी जिज्ञासा है, इतना बड़ा आयोजन जो हो रहा है उसको लेकर के। भक्तगण मुंबई के कोने कोने से यहाँ पे पधारने वाले हैं। अवश्य ऐसा है कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने आप में है ही है, और जैसे सभी शंकराचार्य साधु संत, जैसे मैं बार बार कहता आया हूँ कि ये हमारे देश की धरोहर है, और हमें ऐसा अवसर पहली बार मिल रहा है कि हम सबके दर्शन एक ही जगह पर हम प्राप्त कर सकेंगे, सबके दर्शन कर सकेंगे, सबका आशीर्वाद ले सकेंगे। और हम सभी सौभाग्यशाली, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके दर्शन दुर्लभ हैं। एक ऐसा अवसर मिल रहा है मुंबई कोरा केंद्र में कि सभी लोग सबके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जो महायज्ञ है उसको लेकर के किस तरह से तैयारियां हैं, कितनी आहुतियां वहां पे होंगी, कितने पंडितों का वहां पे व्यवस्था की जाएगी, और जो यज्ञ में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो किस तरह से आपके साथ जुड़ के शामिल हो सके, उसके बारे में। देखिए, 108 कुंडी यज्ञ ये सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक निरंतर चलता रहेगा। जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, भक्तजन, श्रद्धालु जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, एक हमारा वेबसाइट रहेगा, उस पर उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको टाइम दे दिया जाएगा, आपका समय ये है और आप आइए, आहुति डालिए। और 108 जो हमारे ब्राह्मण देवता आएंगे, गण आएंगे वहाँ पर, वो सुबह 7 बजे से लेकर निरंतर 7 बजे शाम तक यज्ञ चलता रहेगा, सूर्यास्त तक। जी, जगत गुरु शंकराचार्य अभिनंद महाराज जो पधारेंगे, मुंबई में कितने समय तक यहाँ पे रहेंगे? भक्तों को कैसे दर्शन उनका मिलेगा पूजा के बाद? देखिए, उनका आगमन, नगर प्रवेश 7 जुलाई को होगा। 7 जुलाई के बाद में उनका 2 महीने तक लगातार दर्शन का लाभ लोगों को मिल सकता है। समय समय पर हम लोगों को जानकारी देंगे कि समय कैसे कैसे दर्शन उनका प्राप्त होगा। अभी रूपरेखा पूरी तैयार हो रही है और जल्द ही आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। ये भी जानना चाहेंगे, 33 करोड़ आहुति की तैयारियां चल रही है, तो किस तरह से संपन्न हो पाएगा, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे और क्या तैयारियां की गई है उसकी? जी, 33 करोड़ का हम लोगों ने संकल्प लिया है, और उसके लिए प्रबंध भी किया गया है कि 108 कुंड है, उसमें अगर सुबह 7 बजे से हम 7 बजे तक अगर हम आहुति डाल रहे हैं और निरंतर हम करते जा रहे हैं, तो संभवतः हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। अगर नहीं किए तो फिर अगले कार्यक्रम के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, क्यों, निरंतर ये चलने वाला है। आज यहाँ है, कल कहीं और होगा। लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? 11 रुपये की राशि से जो है वो जुड़ सकते हैं आहुति में, उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें मात्र 11 रुपये, केवल 11 रुपये, जो किसी के लिए बड़ी बात नहीं। हर आदमी, हर व्यक्ति, हर वर्ग का, छोटा व्यापारी हो, छोटा व्यवसायी हो, रिक्शा चलाने वाला हो, पान बेचने वाला हो, रेडी पटरी वाला हो, हर एक के लिए सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है। मात्र 11 रुपये सेवा है। तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं अगर किसी को देना हो? देखिए, संपर्क है, हमारा एक वेबसाइट होगा और हमारे कांटेक्ट होंगे। देश भर में हमारे अभी लोग जो है इसको
प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम समय पर सारे नंबर उपलब्ध करा देंगे। उस नंबर से आप लोग सेवा दे सकते हैं। और एक सेवालय है जो महाराज जी का इसमें चल रहा है, वो पट्टी पे चलने लग जाएगा, फिर उसमें डायरेक्ट वो कहीं से भी उस सेवा दे सकते हो और आके आहुति दे सकते हो। इसके अलावा कलश यात्रा की भी तैयारी की जा रही है। कलश यात्रा क्या होने वाला है, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, कलश यात्रा बड़े जोर शोर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें अभी लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और ये भव्य होगा। और हम अभी संख्या अभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम 4 और 5 तारीख के बीच में संख्या बता सकते हैं कि कितने लोग महिलाएं इसमें भाग ले सकती हैं। और ये भव्य होगा, दिव्य होगा। तो कब होने वाला है ये कलश यात्रा और कहाँ से कहाँ शुरू होगा, कहाँ से समापन होगा? जी, ये 9 जुलाई को दोपहर 3 बजे ये गणेश मंदिर वजीर नाका बोरीवली वहाँ से शुरू होकर के कोरा केंद्र बोरीवली तक आएगा। इसमें कौन कौन शामिल होने वाला है, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, इसमें सभी लोग शामिल होंगे, छोटे बड़े सब लोग। अपनी अपनी श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा है, बड़े लोग भी आ सकते हैं, छोटे लोग भी आ सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें पर्टिकुलर यही आएंगे। जी, जिस तरह की तैयारियां की जा रही है, आपको लगता है कि कोरा केंद्र जो मैदान है वो छोटा पड़ जाएगा? हाँ, ये सवाल बड़ा सोचने वाला है आयोजकों के लिए, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, करोड़ों लोग आएंगे, तो वाकई कोरा केंद्र छोटा पड़ जाएगा। लेकिन हम लोग इतनी सुरक्षा व्यवस्था रख देंगे कि प्रत्येक को दर्शन मिले, प्रत्येक को हर एक चीज़ का लाभ मिले। यज्ञ का, अभिषेक का, दर्शन का हम लोग पूरा व्यवस्था कर लेंगे। जरूर, आपका सवाल बड़ा अच्छा रहा। वाकई बहुत भीड़ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। करोड़ों में लोग आएंगे, करोड़ों में। जो लोग आना चाहते हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे, और कब से कब तक ये कार्यक्रम होने वाला है? कलश की यात्रा के बारे में आपने बता दिया है, ये जो महायज्ञ होने वाला है उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे देश से मैं सभी भक्तों को अपील करूंगा यहाँ से कि सभी इस कार्यक्रम में जुड़े और सबको हम सेवा भाव से उनका स्वागत करेंगे, सम्मान पूर्वक उनको सब दर्शन, सारे जो भी जिसमें जो कार्यक्रम में जो शामिल होना चाहता उनको उसका अवसर जरूर मिलेगा। हमें बहुत खुशी हो रही है ये आयोजन करके। मैं एक आयोजक हूँ इस प्रोग्राम की और मुझे बहुत खुशी है कि ये प्रोग्राम मेरे को मिला। महाराज जी का महाराष्ट्र के अंदर इस भूमि पर आना एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए सम्मान है कि महाराष्ट्र की भूमि पे महाराज पधार रहे हैं। और सबसे बड़ी हम लोगों की खुशी ये है कि जो उनका जन्म उत्सव होता है 26 जुलाई को, वो इस दिन हम लोगों के साथ रहेंगे। तो ये सोचकर हम लोगों को बहुत ही खुशी हो रही है। और जैसे कि आपको पता ही है कि इसके अंदर अपना जो हम देवी ये गौ माता है, 33 करोड़ आहुति हम गौ माता को दे रहे हैं। गौ माता एक बहुत बड़ा दर्जा है जो आज हमारे पूरे देश में गौ माता को दिया जा रहा है, एक राष्ट्रीय माता घोषणा की जा रही है। तो हम लोगों को बहुत खुशी है इस चीज़ को लेके कि हमें ये महाराष्ट्र की भूमि पर माता को गौ माता का दर्जा दिया जा रहा है। शंकराचार्य जी आ रहे हैं, तो क्या क्या तैयारियां की गई है आप लोगों की ओर से, क्योंकि आप आयोजक हैं? कलश यात्राएं निकल रही हैं, जो जितनी भी लेडीज़ हैं महाराष्ट्र की या कहीं और की भी आके रजिस्ट्रेशन कराएं हमारी वेबसाइट पर। और हम लोग उसके लिए उन लोगों के लिए एक यात्रा निकालेंगे जो बहुत भव्य यात्रा अपना मुंबई के अंदर निकलने जा रही है। मास का जो ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें हमारे शंकराचार्य जी महाराज जी, हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी पधार रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो महाराष्ट्र की धरती पे वो अपने कदम रख रहे हैं और यहाँ इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जो कि पूरे 60 दिन होने वाला है, जिसमें कई प्रकारों के कार्यक्रम होंगे। गुरुजी महाराज जी अपने उद्देश्य देंगे लोगों को और कई भक्तगण आएंगे। और मैं एक चीज़ आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम सिर्फ महाराष्ट्र या किसी राज्य का नहीं है, ये कार्यक्रम हर उस सनातनी का है जो इस धरती पे रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर मिला है हमें इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुँचाए और सनातन की शक्ति या सनातन के क्या फ़ायदे हैं, सनातन क्यों ज़रूरी है, ये हम लोगों तक पहुँचाएँ। और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि गौ रक्षा के लिए एक 33 करोड़ आहुति का भी एक कार्यक्रम नियोजन किया गया है।
तो जैसे कि आप जानते हैं पहले के जो समय में गायों को क्यों पहली रोटी घर से, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन पहली जो रोटी होती थी घर से वो गायों के लिए निकाली जाती थी। तो गायों की सेवा करने से क्या सौभाग्य मिलता है, क्या आशीर्वाद मिलता है, या फिर गाय हमारे ज़िंदगी में क्यों उपयोगी है, और बस यही सारी चीज़ें हैं जिसका हम कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे। आयोजक टीम में आप शामिल है तो किस तरह की तैयारियां की जा रही है, लोग जब आएंगे और VIPs जो आने वाले हैं उनके लिए क्या आयोजन किया जा रहा है, क्या तैयारी की जा रही है? कार्यक्रम समिति में जैसे कि हम हमारे जो वरिष्ठ हैं हमारे समाज सेवक श्री ML सोनी जी के नेतृत्व में हम रोज रूपरेखा, कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो हमने यहाँ पे डिसाइड की है, जिसमें सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, सब लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम को हैंडल करेंगे, सबको अपनी अपनी जवाबदारी दी गई है। तो इसी प्रकार हम कार्यक्रम को अच्छे से कार्यक्रम अच्छा और सफल बनाने की कोशिश करेंगे। आप किस तरह से जुड़े हुए, आप क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? जय बद्री विशाल। देखिए, जो हमारे वरिष्ठ ML सोनी जी हैं, जिनके सहयोग में हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास बहुत सारी महिलाएं इसके अंदर आके रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं और कोई लिमिटेशन नहीं है इसका। इसके अंदर बहुत सारी महिलाएं आ सकती हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन हमने दिया नहीं है और व्यवस्था हमारे पास भरपूर है इसके लिए। आपकी जो प्रबंधन समिति वगैरह है, महिलाओं की टीम कितनी रहेगी उनकी देख रेख करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए? देखिए, ऐसा कहूँ मैं कि महिलाओं की कितनी टीम रहेगी ये तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र, आप देखिए महाराष्ट्र छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और महाराष्ट्र से बाहर भी लोग हमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो मैं कुछ कह नहीं सकते कि ये कितना, मतलब कितनी संख्या इसमें बढ़ सकती है, पर हाँ हमारा उनके लिए मोस्ट वेलकम है इस चीज़ के लिए। जितनी भी महिलाएं आए हम लोग उनको सम्मान करेंगे। जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहा है अब तक का, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने संख्या में लोग आ सकते हैं? करोड़ों की संख्या तो अभी लोग आएंगे। सोचिए ना, 33 करोड़ आहुति जा रही है, कोई छोटी बात नहीं है इसमें। ठीक।